Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे साथ हैं टीकमगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। इनसे बात करते हैं कि पूरे क्षेत्र में इन्होंने विजिट किया और देखा है तो क्या और करना है 8वीं बार। ठीक है, आप इस बार आप पूरे क्षेत्र में रहे और जनता से फिर आपने मुलाकात की, तो क्या मुद्दे आए और इस बार क्या है? इस बार का चुनाव जनता में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, पिछले 10 वर्षों में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं उसको लेकर जनता बहुत उत्साहित है। और जनता के मन में चाहे वो गांव की बात हो, गरीब की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, समाज के हर वर्ग के लिए जिस तरह से उनके द्वारा काम किया गया है उसके कारण से पूरे देश में और समाज में एक जो नेतृत्व को लेकर जो विश्वास हुआ है, जनता इस बार देश के हित में नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और पहले से मन बनाकर बैठी है। मतदान केंद्रों पर उमड़ती भीड़, गांव में जब हम जाते हैं और गांव में जिस तरह से लोगों की सकारात्मक ऊर्जा देने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वो इस बात को बता रही हैं कि राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार तो जनता चुनाव लड़ रही है। जनता आगे आ गई, समाज आगे आ गया है, राजनीतिक दल पीछे छूट गए हैं। और जब जनता आगे आ जाती है तो देश के विकास में गति जो है ना वो कई गुना आगे बढ़ जाती है। आप लगभग 3000 गाँव में गए हैं और आपने पैदल सब जगह घूम के लोगों से बात की, जनता ने आपको उनकी समस्या भी बताई, तो इस बार और क्या है जो अपन को करना है? इतना कुछ हुआ है जो 60 साल में नहीं किया गया है। इसके कारण से जनता के मन में उनने 60 साल पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज करने वाले लोगों को शासन भी देखा है और मोदी जी का शासनकाल भी देखा है। हम यहीं की बात करें तो यहाँ पर ना तो रेल आई थी, ना यहाँ पर NH आया था, ना 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे आया था। यहाँ तक कि जामनी बेतवा जैसे पुल आज़ादी के बाद से वो पुल भी नहीं बन पाए थे। यहाँ पर आज एलिम्को की फैक्ट्री यहाँ पर आने वाली है। CRC का केंद्र छतरपुर में खुला, 3200 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा का प्लांट संसदीय क्षेत्र में वो खुलने जा रहा है। 44,500 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी को जोड़े जाने का काम, ये सारे काम जो पिछले 10 साल में इनको आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर रेल की पटरी का सपना पूरा हो पाएगा। रेल की पटरी भी बिछी और इतनी सारी ट्रेनें यहाँ से मिली कि सिंगल लाइन होने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की सुविधा का लाभ भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है। और जनता ने जब इस सारे विकास को जब देखा तो देश क्षेत्र के विकास के लिए और देश के विकास के लिए जनता इस बार देश के पंतप्रधान जी के साथ में है। लोकसभा के लिए क्या और प्राथमिकता रहेगी? जनता के बीच से जो बातें निकल के आएंगी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। विकास तो निरंतर अनवरत चलने वाली व्यवस्था होती है, अनवरत होता है और इसकी गति जो है ना वो थमनी नहीं चाहिए, ये निरंतरता बढ़ती जानी चाहिए। इसको हम आगे बढ़ाए जारी। पार्टी का नारा है 400 पार इस बार, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 भाजपा आने वाली है। कांग्रेस यहाँ से फाइट करने की स्थिति में कहीं नज़र नहीं आ रही है किसी भी सीट पर। मैं तो अभी मैं सुबह से अनेक मतदान केंद्रों पर होकर आया, तो हमें तो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट और कांग्रेस का कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा कहीं पर। हम देख रहे हैं कि सुबह से मतदाताओं में उत्साह है और सुबह से ही 7 बजे से पहले ही लाइन लग गई, तो क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों को? मैं यही लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव का पर्व सबसे बड़ा होता है और इस चुनावी पर्व में मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करने के लिए आगे आना चाहिए, वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जो अब की बार 400 पार का नारा है तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति ठीक रहेगी। कैमरामैन जमील के साथ MP तक के लिए सुधीर कुमार जैन।